द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं, जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना हिम्मत से करना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का पनाहगाह मुल्क लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है, कभी सीज़फायर वॉयलेशन करके तो कभी न्यूक्लियर बम का डर दिखाकर। हुसैन, दुश्मन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अपने नापाक इरादों में वो कामयाब तो नहीं होगा। जो एक बात तय है वो ये कि भारत जंग लड़कर भी और बिना जंग लड़े भी पाकिस्तान की कमर जरूर तोड़ देगा। बिल्कुल, और जिसका इलाज कराने में उसे बरसों लग जाएंगे, लेकिन बात अगर सेहत की हो तो कमर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि बैक का जो हिस्सा है वो शरीर का सेंटर पॉइंट होता है और शरीर के हर मूवमेंट के साथ रीढ़ को एक्टिव रहना पड़ता है। अच्छा, आपको पता है कि स्पाइन के बीच से जो कॉर्ड गुजरती है, जिससे नर्व सिस्टम और ब्रेन जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है, उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम भी रीढ़ की हड्डी ही करती है। इनका कनेक्शन टूटा तो मतलब शरीर के पार्ट्स का एक दूसरे के साथ छूट गया। लेकिन अपने खराब लाइफस्टाइल से लोग हर रोज रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और ओवरवेट होने से, गलत पोस्चर में उठने बैठने से, वर्कआउट ना करने से, घंटों मोबाइल कंप्यूटर से चिपके रहने से स्पाइन प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। नौबत तो यहां तक आ चुकी है कि देश में 100 में से 80% लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, वर्टिको जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। और मैं भी पढ़ रही थी हुसैन कि यही हाल अगर रहा तो साल 2050 तक दुनिया में 84 करोड़ से ज्यादा लोग कमर दर्द लिए घूम रहे होंगे। फिलहाल ये जो आंकड़ा है वो 62 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, जिसमें पिछले 4 साल में 36% से ज्यादा इसमें इजाफा हुआ है। अब इतनी सारी बीमारियां पीछे ना पड़ जाए, ये नौबत ना आए, रीढ़ की हड्डी सलामत रहे, उसके लिए तो जरूरी है हर दिन हम योग करें, क्योंकि 95% कमर दर्द केवल वर्कआउट से दूर हो सकता है। तो चलिए योग गुरु के टिप्स का इस्तेमाल करते हैं और स्पाइन प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। अब 84 करोड़ लोगों को न कमर दर्द से जूझना पड़ेगा, न सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से। और ये कैसे होगा मुमकिन? इसके लिए जो ऐसे ना घुमा सके ये मोगरी भुगदड़, तो क्या करें? तो आप ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यद्यपि हम हर दिन यहाँ बहुत तौर तरीके बताते हैं, लेकिन रोज़ यदि 10-10, 20-20 बार ऐसे ही ये मोगरी घुमा लें और रोज़ 10-20 बार ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, थोड़ा अर्ध चक्रासन भी कर लें, उष्ट्रासन भी कर लें। ज़्यादा दिक्कत होने पर तो जैसे हमारा अनुभव बालक है, ये 150 पार कर गया था वेट में, अब तो इसकी कमर भी ठीक कर दी है और इसका पूरा स्ट्रक्चर, करेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एकदम करेक्ट कर दिया है और पोटली मसाज कर रहे हैं। ये भी पूरी स्पाइन को 33 के 33 वर्टिब्राज को अच्छा कर देती है। और बगल में चल रही है पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, ये भी बड़ी अद्भुत होती है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, और देखो ऐसे ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे झुके और थोड़ा होल्ड करेंगे। जो इतना भी ना कर पाए तो वो ऐसे करें। और आप उल्टे लेट जाओ जी, उल्टे लेट के भुजंग आसन करो सब। हैं उल्टे लेट करके चल ऋषि मुनि, उल्टा लेट जा। ये भी 118 किलो पहुंच गया था और उल्टे लेट करके भुजंग आसन करो ऐसे। देखो ये, हाँ 118 से 105 पर आ गया। मीनाक्षी जी, दीपिका जी, ईसा जी, हुसैन जी, जी गजब है ये भी योग। देखो पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम फर्स्ट क्लास, न सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, न फ्रोजन शोल्डर, न बैक एक। आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है छोटे बच्चों में ही। HLB27, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, AN-AVN जैसे रोग हो रहे हैं। और कल तो मैं एक जवान लड़की से मिल रहा, 6 फीट का, और पूरा अर्थराइटिस से सूजा पड़ा है। ओहो हो, ये जोड़ों का दर्द। हमने हल्दी, मेथी, सौंठ
अजवाइन, अश्वगंधा, ये घरेलू उपाय बताए, अपने घर में पाउडर बना के खा लो, हड्डियां कमज़ोर हैं। गोंद का लड्डू भी बताया। और गोंद जो है ये देखो, इधर ये गोंद है, फिर इसके बगल में ये वंशलोचन है। ये साधारण सी चीज़ें, वंशलोचन, गोंद, ये हड्डियों को मजबूती के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। मिलेट्स का प्रयोग 5 चीज़ें छोड़ने के लिए बोलते हैं, 5 जहर: सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल, सफ़ेद गेहूँ मैदा और सफ़ेद तेल रिफाइंड ऑयल। इसको छोड़ करके गाय का घी पिया करें। गाय का घी, तिल का तेल, बादाम तेल, बादाम रोगन या नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये स्वामी जी देखिए, मेरुदंड के लिए तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन अप्रतिम है। स्वामी जी दुश्मन का मुकाबला करना हो या घर संसार की जिम्मेदारियां उठानी हो, रीढ़ का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। लेकिन पूरे शरीर का बोझ उठाने वाली ये रीढ़ की जो हड्डी है लोगों की कमजोर पड़ रही है। खराब लाइफस्टाइल ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। देश में 100 में से 80 लोग जो है वो कमर दर्द लिए घूम रहे हैं। अब इसको मजबूत तो बनाना ही पड़ेगा, रास्ता कोई है नहीं, क्योंकि रीढ़ के बगैर तो काम चलेगा नहीं। तो स्वामी जी लोग झुक कर ना चलें, सीना तान कर चलें। 56 इंच का सीना नजर भी तो आना चाहिए, तो रीढ़ को मजबूत होना चाहिए। तो इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए एक तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, फिर सीधे लेट के मरकटासन कराएंगे। और जो थोड़े आपकी तरह मजबूत हैं उनसे तो थोड़े दंड भी लगवाएंगे। दंड लगाओ और मेरुदंड को मजबूत बनाओ। क्या करना है? ऐसे, हाँ ऐसे, ये ऐसे। अब जो जवान बालक है वो तो कर लेंगे, अब तो कोशिश तो दूसरे भी कर रहे हैं। ये दिव्य प्रकाश भी बोला, बाबा जी ऐसे गड़बड़ झाला हो गया था, नाम तो दिव्य प्रकाश है लेकिन अंधेरा सा छा गया था। अब उन्होंने अपना सब कुछ ठीक कर लिया, वेट घटा लिया, हाँ, बीपी, शुगर, स्ट्रेस ठीक कर लिया। हाँ, ये तो पड़ोस में एक बच्चा भी लगा हुआ है जो साधारण दंड, और ऐसे ये हनुमान दंड, और फिर जो मेरी तरह से थोड़े मजबूत है वो तो ऐसे ही कर ले, ऐसे, ये ऐसे, ये 10 बार से शुरू करके अब तो हमने लोगों को 100 बार तक पहुंचा दिया। साधारण दंड में, हनुमान दंड में, विश्व दंड में, भुजंगासन में, ऐसे ये पूरा पावर योगा। अरे तो उछल के लगे पड़े। जो इतने ना कर सके वो इतना तो जरूर कर ले, जैसे ये कर रहे हैं ना अभी। इसी से भी बात बन जाएगी। लो ऐसे, इससे वेट भी कम होता है। अब दिव्य प्रकाश ने 5 दिन में 7 किलो, ऋषि ने तो 118 से 105, और अनुभव श्रीवास्तव जो बच्चा जिसको पोटे मसाज चल रही है 150 से नीचे आ गया, 9 दिन में 9 किलो नीचे आ गया। ये महिमा, ये स्पाइन कोड के लिए ऐसे 100 बार तक ये, और सीधे लेट करके ऐसे, ये भी जबरदस्त है। यूं एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, गजब है साहब ये था। और 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, 25 ग्राम कच्ची हल्दी, गाय के घी में थोड़ा हींग, जीरा, धनी तड़का लगा करके, हींग का, जीरे का, अजवाइन का, और फिर इसकी सब्जी खा ले। और कुछ दिन तो केवल सब्जी खाएं। सप्ताह में 3 से 5 दिन का उपवास करा देते हैं, फिर 2 दिन बाजरे या रागी की रोटी खिला देते हैं, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिला देते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस,
और खाली पेट पीडानिल गोल्ड, और ये खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। बड़ी ज़बरदस्त है ये सब औषधियाँ यहाँ पर रखी हुई है। ट्रेडिशनली हम त्रयोदशांग गूगल ऊपर से नीचे तक 33 के 33 मणकों में कहीं पर भी दर्द हो उसके लिए। लाक्षादि गूगल हड्डियों की कमजोरी के लिए दूध में हल्दी शिलाजीत लाक्षादि गूगल। अच्छा स्वामी जी, देखिए रीढ़ की हड्डी को ओवरऑल कैसे उसका ख्याल रखा जाना ये आपने बता दिया, लेकिन अब हम जरा एक एक करके स्पाइन से जुड़ी जो अलग अलग बीमारियां हैं उसको टारगेट करेंगे और उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है स्वामी जी, जरा वो दर्शकों को बता दें। एलओसी पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। देर रात पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय सेना की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की सेना इन इलाकों में सीज फायर का वायलेशन लगातार कर रही है, तो भारतीय सेना भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अच्छा हुसैन, चूंकि मैं इन तमाम इलाकों से थोड़ा होकर आ रही हूँ, वहाँ के हालात समझ कर आ रही हूँ। स्वामी जी, इस वक्त पाकिस्तानी सेना इतने खौफ में है और उसे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जमीन के रास्ते एक बार फिर से जैसा उरी के बाद हुआ था कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। तो वो क्या करती है कि बार बार वो जो बॉर्डर एरिया है वहां पर नालों की तरफ लगातार फायरिंग करती है। कितने खौफ में इस वक्त पाकिस्तान की फौज और वहां के नेता जी रहे हैं, वो इस घटना से समझ में आता है। और देखो मीनाक्षी जी, अभी तो इस बार तो यदि जमीन के रास्ते, आसमान के रास्ते, समुद्र के रास्ते, तीनों रास्तों से उन पर यदि वार होगा तो कराची तक उनको सोचना पड़ेगा कि फिर पाकिस्तान क्या कहाँ बचेगा। कराची तक पहुँच जाएंगे और कराची नहीं, हम तो लाहौर तक और सिंध तक पहुँच जाएगा हिंद ये। लेकिन समझते ही नहीं है, पता नहीं क्या नादानियाँ करते रहते हैं। खाने को दाने नहीं है, कर्ज में डूबा पड़ा है देश, फिर भी नापाक हरकतों से पाक वाले बाज नियारे बेचारी वहाँ के मासूम जनता गरीबी में भूखमरी में जी रही है। और वहाँ के सेना वाले, वहाँ के आतंकवादी, वहाँ के पॉलिटिशियंस मौज कर रहे हैं, कोई देश में कोई विदेश में, और पूरे देश को तबाह किया हुआ है। लेकिन अब इलाज तो करना ही पड़ेगा बीमारियों का भी और पाकिस्तान का भी, क्या करें। तो ये स्वामी जी देखिए, दुश्मन का डर के रहना बड़ा जरूरी है, चाहे वो देश का दुश्मन हो चाहे शरीर का दुश्मन हो, तो इनको डरा के ही रखना पड़ता है। और डराने के लिए बेहतरीन तरीका ये कि योग किया जाए और योग के जरिए अपने शरीर को इतना सेहतमंद रखा जाए कि जो शरीर का दुश्मन है वो भी डरा रहे। तो स्वामी जी अब जरा इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। स्पाइन से जुड़े अब अलग अलग रोगों की जरा बात कर लेते हैं। और सबसे पहले सर्वाइकल की बात स्वामी जी, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, हर दूसरे आदमी में सर्वाइकल दिखाई दे रहा है। ख़राब पॉस्चर का गर्दन पर, गर्दन की जो हड्डी है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। सर्वाइकल के मरीजों को चक्कर आते हैं स्वामी जी, गर्दन की कौन कौन सी एक्सरसाइज है? 5 एक्सरसाइज कम से कम करवा दीजिए जिससे लोग सर्वाइकल की जो उलझन है उससे बाहर निकल आए। देखो, एक तो जो कर सके ना उनको ऐसे ये थोड़ा चक्रासन, इतना तो सभी कर सकते हैं, ज़्यादा करने में तो दिक्कत होगी। नहीं तो मत्स्यासन, और ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है गर्दन की। थोड़ा ऐसे गर्दन को मोड़ करके ऐसे थोड़ी देर इस पोजीशन में रखेंगे, मत्स्यासन। फिर ये उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन तो अच्छे हैं ही सो हैं। और हाँ ऐसे, और कल बरसात थी, रात भर चांद तारे खिल रहे थे, और अब बादलों के बीच में आंख मिचौनी खेल रहे हैं सूरज भगवान। चक्रासन। तो देखो, गर्दन के लिए मकरासन, भुजंगासन, और देखो ये अभ्यास बड़े ज़बरदस्त हैं गर्दन के लिए, गोल गोल घुमाएं। और इसके लिए एक्यूप्रेशर भी बड़ा ज़बरदस्त है जो हमारे यहाँ पर बालक कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर से गर्दन पूरी खुल जाती है। हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, और जो है ये गर्दन के लिए एक्सरसाइज, ये गर्दन और कंधों दोनों के लिए फ़ायदेमंद है ये। और मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन,
मत्स्यासन उष्ट्रासन के साथ साथ ये तो अभ्यास है ना, ये गजब है गर्दन के लिए। और उष्ट्रासन में ना लगातार 1-2 मिनट ऐसे ठहरना चाहिए। लोग क्या करते हैं 10 सेकंड किया और फिर छोड़ देते हैं। तो थोड़ी देर एक पोस्चर में ऐसे रुकने से, जो बार बार गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से सोने से, खाने पीने से, गलत तरीके से हम लोग बैठते हैं, गलत तरीके से सोते हैं, हमारा पोस्चर गड़बड़ा रहता है। तो ये जो पोस्चर गड़बड़ रहता है, हम कमर झुका करके ऐसे बैठते हैं ज़्यादातर लोग तो। इसलिए हमारे यहाँ वज्रासन में बैठने की बात की जाती है। नमाज पढ़ते तो भी वज्रासन में बैठते हैं मेरे भाई हुसैन जी। देखो ज़्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं। ये बैठने के गलत पोस्चर। कुछ लोग ऐसे सोते हैं, ये गलत तरीके हैं सोने के। सही तरीका ये है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, ऐसे सोना चाहिए। सही तरीका ये है, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए और ऐसे नहीं सोना चाहिए। ये सब गलत तरीके हैं। तो गलत तरीके से सोने से, गलत तरीके से बैठने से और वज़न उठाने से, बार बार स्पीड ब्रेकर सड़क में होते हैं और वज़न बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम होती है। कब्ज लंबे समय तक टिकी रहे उससे भी। इसलिए हम एलोवेरा बताते हैं। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना बताया था। दशमूल है, महारासना है, पीड़ंतक है, ये सब दर्द दूर करने वाला एक कार्यक्रम है। उपवास के दरमियान फिर हम ऑर्थो केयर भी खिलाते हैं। एलोवेरा पीने मात्र से पेट भी ठीक हो जाता है, वात रोग दूर हो जाता है। वात माने खाली गैस नहीं, वात माने खाली जोड़ों में दर्द नहीं, पूरे शरीर में जो 72,72,10,201 नाड़ियाँ हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, वो एनर्जी का जो फ्लो बिगड़ता है ना, ऊर्जा में विघटन पैदा होता है, उससे ये वात रोग होते हैं। और ये RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN बढ़ते हैं। अब इसमें लोग कहते हैं कुछ ज़्यादा प्रोटीन खा लेते उससे हो जाता है, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते उससे हो जाता है, चिंता से वात रोग हो जाता है, जेनेटिकली भी किसी को वात रोग होता है, किसी भी कारण से हो। एक तो प्राणायाम करें, तो ज़्यादा नहीं कर सकते। कमर मजबूत, 1000 बार, रीढ़ मजबूत तो गर्दन मजबूत। 1000 बार अनुलोम विलोम। और स्वामी जी, इसलिए रीढ़ का हड्डी का मजबूत होना बड़ा जरूरी है कि झुक गई तो हर किसी को लगेगा कि आप उसके आगे झुक रहे हैं। तो रीढ़ की हड्डी मजबूत रखिए और सिर्फ झुकिए ईश्वर के सामने, और पूरी दुनिया को जो है ये एहसास मत होने दीजिए। और पाकिस्तान को झुकाइए भारत के सामने। वो तो बहुत जमाने से झुका हुआ है, उसे पूरी दुनिया को झुका मुगालता सकेंगे है, मुगालता भी उसका टूटेगा और टूट रहा है लगातार। स्वामी जी, अब जरा एक अगली बीमारी एक और है, साइटिका, जिसमें पैरों से, कमर से होती हुई जो एक नस गुजरती है, जो दबती है, और उसकी वजह से एक बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। एक रिसर्च स्वामी जी आई, उसमें ये पता चल रहा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कमर दर्द और साइटिका का जो दर्द है वो ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? ये बीमारियां पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव क्यों कर रही हैं, और महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो देखो, शैटिका पेन, रांगड़ बाय, गृध्रसी उसको आयुर्वेद में कहते हैं। ये कमर के निचले वाले हिस्से में एक नस दबती है, उसका नाम का नस का नाम, नाड़ी का नाम ही शैटिका नर्व है। वो शैटिका नर्व जो है दबने से ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ और ये बीमारी होगी। वक्रासन करने से, अर्धमत्स्येंद्रासन करने से, वैसे हम तो 2 ही श्रृंगी लगा देते हैं पीछे, एक्यूप्रेशर, कायरोप्रैक्टिक या लीच करवा देते हैं, या ओजोन थेरापी करा देते हैं, या बस्ती करा देते हैं। उससे भी एकदम से, मैंने तो देखा लोगों को 10-10, 12-12 साल से शैटिका बना रहता है। एक स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन है। बाएं पैर नीचे, दायां ऊपर, घुटने पर घुटना, और जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़ते हैं। अब बताओ, ये शैटिका से लेकर के सर्वाइकल स्प्लिट स्पेन तक रीढ़ की हड्डी के 33 मणकों को अच्छा करने के लिए अप्रतिम अभ्यास है गोमुखासन। या हार्ट के लिए भी, लंग के लिए भी, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी, हाइड्रोसी के लिए भी परम औषधि का काम करता है। तो ये भी कर लिया करें। तो शैटिका नर्व दबे तो क्या करें? तो एक तो त्रयोदशांग गूगल, ये बड़ा ज़बरदस्त है, जो मेरे हाथ में यहाँ पर ये बार बार पेपर भी उठ रहा था, तो हमने इसको यही रख दिया। ये एक या 2 गोली खिला देते हैं और इसमें बहुत अच्छा काम करती है।
अश्वगंधा, सुरंजान, मेथी, इनका पाउडर कर लो। अश्वगंधा, सुरंजान, मेथी और मेथी पाउडर करके एक एक चम्मच सुबह शाम खा लिया। और ऐसे तो गोखरू का पानी पीते हैं। लो, गोखरू का पानी पीने से पूरे शरीर के जितने भी पेन मार्कर्स हैं बाहर आ जाते हैं। गोखरू, गोधन अर्क ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे, वैसे तो गोक्षरादि, गुब्बुल, चंद्रप्रभावटी भी हम देते हैं खाने के बाद, इससे भी शट का पेन दूर हो जाता है। और खाली पेट ये लहसुन, इसमें चीरा मार के गाय के घी में भून करके इसको खिला देते, 3, 5 और अधिकतम 10-10 कलियाँ भी खिला देते हम सुबह शाम। ऊपर से गर्म पानी पिला देते हैं। और ये अप्रतिम है। ज़्यादा दर्द हो तो पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्री के साथ पेडानिल स्प्रे, पेडानिल तेल भी लगा देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त। और कब्ज नहीं होने देते। तो कब्ज ना हो इसके लिए त्रिफला चूर्ण के साथ साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ है एरेंड तेल। एरेंड तेल ये जो है ना ज़बरदस्त है शैटिका के लिए, सभी प्रकार के वात रोगों के लिए। बस जिनको भी किसी भी प्रकार का जोड़ों में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर दर्द, शैटिका पेन है, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, किसी भी प्रकार की खटाई ना खाएं। बस इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। खट्टी चीज़ों से वात रोग एकदम बढ़ जाता है। स्वामी जी, थोड़ा सा ध्यान हमें भी रखना पड़ता है। और दही, छाछ भी मना करते हैं हम, क्योंकि उपचार के साथ जिम्मेदारी हमारी समाचार की भी है। तो एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। एक बड़ी खबर इस वक्त गोवा से आ रही है। गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ हुई है और इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत की खबर है। 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि लोगों की भीड़ ज्यादा हो गई थी, वहां ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे और ढलान की जगह थी जहां पर यह भगदड़ मची और तेजी से आगे लोग वहां पर बढ़ रहे थे, जिस दौरान भगदड़ मच गई। नॉर्थ गोवा में हर साल इस यात्रा का आयोजन होता है, जहां इस बार भगदड़ हुई है। 6 लोगों की मौत हुई है और 25 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ हुई है और इस भगदड़ में 6 लोगों की जानें चली गईं, 25 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि लोग ज्यादा इकट्ठा हो गए थे इस यात्रा के लिए इस बार। और जहां पर यह भगदड़ हुई वहां ढलान का रास्ता है, जहां लोग तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि भगदड़ हुई और 6 लोगों की जानें चली गईं, 25 से ज्यादा लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। अब लौटते हैं अपने विषय पर। स्वामी जी, अगली बीमारी जो है वो है हम देखते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। ये भी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई परेशानी, जिसमें जो हड्डी का गैप है, जॉइंट्स का जो गैप है वो बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, स्पॉन्डिलाइटिस से छुटकारा पाने का कोई तरीका है या लोग इसी बीमारी के साथ जीने के लिए मजबूर रहेंगे? हमने अभी गोवा में देखा, इससे पहले हमने तिरुपति बालाजी में देखा, अलग अलग कई बार मंदिरों में भी देखते हैं, भगदड़ मच जाती है। हज यात्रा के दौरान भी देखते हैं, कभी कभी भगदड़ मच जाती है उसमें, जहाँ श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, निर्दोष लोगों की। कई बार बच्चे और महिलाएं उसमें ज़्यादा होते हैं। तो भाई हमें हर समय योग का पहला ही सूत्र अथ योग अनुशासनम, डिसिप्लिन में रहना है। और किसी भी प्रकार से धर्म के स्थान पर तो कोई आपाधापी रखनी नहीं, कोई धीरज कभी खोना ही नहीं। हमको पूर्ण अनुशासन में, पूर्ण धीरज के साथ अपने प्रवाह से, अपने क्रम से हमें दर्शन करना है अथवा किसी यात्रा में भाग लेना है। तो ऐसी दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। पुलिस प्रशासन कितनी तैयारी कर ले, यदि लोग आत्मानुशासन में रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मानुशासन ये किसी भी शासन से बढ़कर के है, उसको कभी नहीं छोड़ें। अब रही बात ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और ये सब, इसके लिए मकरासन, भुजंगासन 2-3 राउंड में 25, 50 और 100 बार तक हम तो ऐसे करवा देते हैं। और हमने देखा अश्वशिला दे देते खाने के लिए, त्रयोदशांग गुग्गल, अश्वशिला और खाली पेट पेडानिल गोल्ड। और ये अभ्यास मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन, ये तो कंटिन्यूटी में करना है। और इसका प्रभाव ये होगा कि अंदर से हड्डियों के अंदर जो गैप आ गया है
वो डैमेज हुए कार्टिलेज रिपेयर हो जाते हैं। एक गलत फहमी है, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। डैमेज हुए जो हमारे वर्टिब्राज हैं, डैमेज हुए हमारे कार्टिलेज है, हड्डियाँ हैं, वो रिपेयर नहीं होते। योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से हमारे हड्डियों के ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट है जो बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है। हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। और डीजनरेट में हमारी रीढ़ की हड्डी के मणके, सारे कार्टिलेज, हड्डियाँ रीजुविनेट हो जाते हैं। इसमें बोन हेल्थ, विटामिन डी, ये सब अच्छा काम करते हैं। सूरज की धूप, ये भी इसमें अच्छा काम करती है। और जैसे मैंने कहा, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें छोड़ करके एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी और गेहूं चावल छोड़ करके रागी बाजरे का प्रयोग करें। और उपवास, इंटरमीडिएट उपवास तो रोज, और सप्ताह में 3 दिन यदि उपवास कर लिया तो 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में ही बड़े से बड़े दर्दों से हम मुक्त हो जाते हैं। ये दर्द बहुत बेदर्दी से हमें कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। तो ये भुजंगासन और शलभासन, इसको 2-3 राउंड में थोड़ा लंबा कर लेना है। जी मेरी बहन मीना। स्वामी जी, एक बड़ा दर्द तो जो है वो मोटापा भी है, और मोटापा एक बार आ जाए शरीर में तो अपने साथ बाकी दर्द लेकर आ जाता है। स्वामी जी, स्पाइन प्रॉब्लम की एक बड़ी वजह वेट भी है, क्योंकि एक्सेस वेट का भार हमारी स्पाइन पर पड़ता है। तो रीढ़ की हड्डी ना झुके, उसके लिए वजन घटाने का प्रोसेस क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर किसी को पहले से ही स्पाइन की दिक्कत है, ऊपर से उसका वजन ज्यादा है, तो बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो शायद उसके लिए करना आसान ना हो, लेकिन फिर भी आप बताएं जी। और ये शलभासन वेट भी घटाते हैं मेरी बहन जी, और ये स्पाइन को भी अच्छा करते हैं। और जब स्पाइन की भी प्रॉब्लम हो और वेट भी बढ़ा हुआ हो तो दोनों पैरों से न करके एक पैर से करें। मैंने दिव्य प्रकाश जी का उदाहरण दिया, ऋषि जी का उदाहरण दिया। 5 दिन में 7-7 किलो वजन कम किया है इन्होंने। एक दिन में 1.5 से 2 किलो का एवरेज है ऋषि जी का, और दिव्य प्रकाश जी का भी 1.5 किलो का एवरेज है। ऐसे अर्धहलासन एक पैर से, दोनों पैरों से करने में कमर में दर्द बढ़ सकता है ऐसे। और फिर वेट गो में दोहर। और लौकी की सब्जी, देखो लौकी का जूस ठंडा होता है, लौकी का सूप थोड़ा गर्म होता है, और लौकी की सब्जी ऐसा है, ये सब खा सकते हैं, बड़ी अच्छी होता है। हमने तो 365 दिन अपनी डाइट में इसको सम्मिलित किया हुआ है। तो ये ऐसे एक पैर से वेट गो में दोहर। और अनाज, नमक, मीठा कम कर देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क तेज़ गर्म पानी में थोड़ा सा हनी मिला करके पिला देते हैं, एकदम से वेट का रिवर्स गियर लग जाता है। ये ज़बरदस्त है। ऐसे और ऐसे, ये अप्रतिम है। और बैठ करके आज एक डॉक्टर जय सिंह जी डायरेक्टर हैं भोपाल एम्स के, ये अभी हमारे साथ थे। और डॉक्टर सीमा बोले, स्वामी जी मैंने तो अपने चक्की आसन से ही लेट करके तो ये साइकिलिंग और बैठ करके चक्की आसन, उसी से ही अपने वेट को नियंत्रित रखा हुआ है। तो जिनको कमर में दर्द हो, पेडल के हम भी जो है और चक्के के 5 साल से साइकिल कराते जा रहे हैं। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है। देखो ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। इसमें वेट भी कम हो जाता है और एनर्जी भी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है। सिद्ध कोणासन और चक्की आसन, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। एक रिदम के साथ कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे, ये बड़ा ज़बरदस्त ऐसे। तो वेट बढ़ाने वाले तत्व हैं चीनी, मैदा, तले भुने पदार्थ, जंक फूड, फास्ट फूड, इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। और देखो सबसे अच्छा है ना, आप अंकुरित मेथी खाएं, मेथी का पानी पिएं, और 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 50 ग्राम अंकुरित मेथी या बराबर भी ले सकते मेथी, और उसमें 20-25 ग्राम कच्ची हल्दी, और फिर थोड़ा सा ऐसे जिनकी बात की प्रकृति है उसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, थोड़ा जीरा, हींग और अजवाइन डाल करके गाय के घी में छोंक करके यही सब्जी खाओ। और वज़न बढ़ा हुआ है
तो अनाज नमक मीठा बंद करके साग सब्जियां फल इनका ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और एक एक दिन में 1-1.5-2 किलो वजन घटा सकते हैं। जो इतना भी ना कर सकें तो कम से कम लंबे श्वास नहीं, बिल्कुल करेंगे स्वामी जी। रोजाना लोग हमने संकल्प तो लेते हैं, भस्त्रिका और शाम होते होते करवा वो संकल्प किनारे कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अडिग भी रहते हैं। कपालभाति अनुलोम। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है स्वामी जी, देखिए अभी जो बिना पैडल वाली साइकिल चल रही थी वो तो बड़ी शानदार है, लेकिन अगर जो चक्की आसन होता है उसमें अगर सबको एक एक चक्की दे दी जाए तो पता नहीं कितना सारा गेहूं पिस जाए और कितना काम आसान हो जाए बहुत सारे लोगों का। तो ये भी एक फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। बहरहाल स्वामी जी, एक और प्रॉब्लम है, भी बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। उसका सोल्यूशन भी दे दीजिए। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों के बढ़ जाने की वजह से फ्रोजन शोल्डर स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है, ऐसा कहा जाता है। इसकी ज़रा सच्चाई भी बताइए, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये दोनों चीज़ें कैसे काबू में रखी जाएं, कैसे लगाम लगाई जाए इस पे? फ्रोजन शोल्डर के लिए तो ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। और यूरिक एसिड के लिए गोखरू सबसे बेस्ट है। गोखरू और धनिए का पानी पिलाते हैं। वैसे आज हम धनिया और सौंफ का एक कुछ रामबाण इलाज भी बताने वाले हैं। धनिया, सौंफ और मिश्री का ये भी अप्रतिम है। क्या क्या बीमारियां उससे ठीक होती हैं उसके बारे में अभी रहस्य आगे बताएंगे। उससे पहले यूरिक एसिड का पूरा सॉल्यूशन बता देते हैं। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए चंद्रप्रभा गोक्षरादि तो रेडीमेड उपाय है। चंद्रप्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल हजारों सालों से बनाया जा रहा हमारा यहाँ खाने के बाद। गोखरू का और धनिए का पानी पिला दो, ये पूरे शरीर के अंदर की यूरिक एसिड को और जितने भी पेन मार्कर्स हैं उसको झाड़ पोंछ करके डिटॉक्स कर देता है शरीर। यही काम गोधन अर्क भी करता है। ये गोधन अर्क बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे तो हमने आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी का प्रयोग, और फिर खाली पेट गाय का घी या तिल का तेल, बादाम, रोगन, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये भी बताते हैं। ये अद्भुत चीज़ें। तो यूरिक एसिड अब किसी का भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। प्रोटीन का इंटेक थोड़ा कम करना पड़ेगा। लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन। अच्छा, तो क्या स्वामी जी यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है खा लेते हैं उससे तो भी जो है जॉइंट्स शरीर के रिलेटेड अंदर- प्रॉब्लम्स जो हैं, जो जोड़ों से जुड़ी परेशानी क्या ज़्यादा बढ़ जाती है क्या? तो यूरिक एसिड क्या होता है, वो एक तरह के हमारे खून के क्रिस्टल्स जमा कर देता है और उससे फिर गांठें भी हो जाती हैं, शरीर पूरा जाम हो जाता है। यूरिक एसिड 7 से नीचे रहना चाहिए। किसी किसी का तो मैंने देखा 14-15 तक पहुंच जाता है। वैसे तो 9-10 तक पहुंचते ही आदमी ठहर जाता है, सहम जाता है, एकदम बेड रिडन हो जाता है, इतना खतरनाक है। तो यूरिक एसिड, आर फैक्टर, CRP, ESO, ANA, इवन HRB27, ये कुछ ऐसे मार्कर्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर दर्दों को बढ़ा देते हैं। तो एक तरह से हमारी ऊर्जा का विघटन, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका ही प्रतीक है, और यही वात रोग है। तो ये यूरिक एसिड उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। आज जो उपाय बताएं इसके बाद में अब किसी का यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। ठीक है स्वामी जी, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं मेरे भाई। लेकिन अभी कुछ और उपाय आपसे और स्वामी जी सूक्ष्म जानने हैं। कुछ और बीमारियां हैं जिनका इलाज अभी आपको बताना है। स्वामी जी देखिए, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करती है। रीढ़ की हड्डी की दिक्कत इस फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है और करती है। हार्ट ब्रेन की प्रॉब्लम भी इसकी वजह से बढ़ती है। तो दिल दिमाग को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं स्वामी जी? जो बचपन से शीर्षासन करेंगे, जो बचपन से अनुलोम विलोम करेंगे, गायत्री ओंकार का ध्यान करेंगे, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख सच्चिदानंद प्रभु का, उनका ब्रेन नर्वस सिस्टम अच्छा रहता है। जो सुबह सुबह घृतपान करेंगे, इसलिए आजकल हमने घृतपान के ऊपर बड़ा बल दिया हुआ है, लेकिन एक ही चम्मच पीना है, ऐसा नहीं कि पूरा डब्बा का डब्बा सुबह सुबह खाली कर दिया। और मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा तो इसमें काम करते ही है। और जैसे मैंने बताया, गाय का घी, इसका सेवन, अश्वगंधा भी इसमें विशेष लाभ करती है। और ये शीर्षासन किसी ने कर लिया फिर तो अप्रतिम है, नहीं तो अनुलोम विलोम कर ले, अनुलोम विलोम। तो ये शीर्षासन और अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत,
और पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें और पॉजिटिव जीवन में काम करें, क्रिएटिव बने, उत्पादक बने, सकारात्मक सृजनात्मक जीवन जिए। डिस्ट्रैक्शन बहुत आ गया है लाइफ में, समाज में, सामाजिक तौर पर, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तौर पर, अब तो वैश्विक तौर पर भी बड़ा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। कोई टैरिफ के चक्कर में, कोई अलग अलग प्रकार के टैरिफ वार, कोई इकोनॉमिक वार, कोई सोशल वार, कोई रिलीजियस वार, और इस वार घात प्रत्याघात में पूरी जिंदगियां पिस रही हैं लोगों की। इसलिए कोई बात नहीं स्वामी जी, सबको संभालेंगे। जो फिसल रहा है उस सबको संभाला जाएगा, किसी को गिरने नहीं दिया जाएगा। कराची में जाकर के लगाना पड़ेगा, और जिन्हें गिर जाना चाहिए उन्हें गिरा देने की पूरी तैयारी भी है। बहरहाल स्वामी जी, एक छोटा सा विषय और है, ज़रा उसको शामिल करते हुए प्राणायाम की महिमा बताइएगा कि कैसे वो रीढ़ की हड्डी के लिए कारगर होगा। स्वामी जी, स्पाइन की दिक्कत जब किसी को होती है तो पैरों में कमज़ोरी आने लगती है और यूरिन पर जो है वो काबू नहीं रह जाता, यूरिन पर कंट्रोल नहीं रह जाता। इस तरह की सिचुएशन को कैसे संभाला जाए, इसका क्या इलाज है, और जाहिर है प्राणायाम कैसे कारगर होगा रीढ़ की हड्डी के लिए और तमाम बीमारियों में? 10 से 15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है। और जिनका यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता है ना, तो इसके लिए बहुत अच्छी औषधि है हमारे आयुर्वेद में ना, विषतेंदुकवटी। बहुत दिनों के बाद आपने याद दिलाया। पेशाब पर एकदम कंट्रोल आ जाता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर भी दूर हो जाते हैं, कमजोरी भी दूर हो जाती है। और नाम ये विषतेंदुक जहर जैसा लगता है, एक कुचला उसको बोलते हैं, लेकिन ये रत्ती भर ही लिया जाता है, थोड़ा सा लिया जाता है। तो उसको बांधने के लिए गोंद आदि और दूसरे द्रव्य डाले जाते हैं उसमें। विषतेंदुकवटी और चंद्रप्रभावटी ले लो। जिनको बार बार यूरिन आता है, किसी किसी को तो रात भर ही बाथरूम जाना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती फिर उससे। और यूरिन पर कंट्रोल ना होने की शिकायत स्त्री और पुरुषों में, मेल फीमेल दोनों में ही रहती है। तो विषतेंदुकवटी और चंद्रप्रभावटी एक एक सुबह शाम ले लेंगे, अथवा तिल में थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा फ्लैक्सीड डाल करके ले लेंगे। उसके तो और भी बड़े फ़ायदे, सुपर फूड की तरह भी काम करता है, यूरिन को भी ठीक करेगा। और ये अभ्यास जो बता रहे इनको भी करें। बटरफ्लाई भी, ये बार बार जो यूरिनेशन है, चलिए योग करते रहिए और बीमारियों को दूर भगाते रहिए। अगर कुछ बाकी रह गया स्वामी जी तो करते हैं लोगों का कल्याण और चलाते हैं रामदेव का रामबाण। तो स्वामी जी, कुछ ऐलान आपने शुरुआत में ही कर दिया था कि रामबाण में आज आप क्या बताने वाले, अब जरा उसका लोकार्पण भी कर दीजिए। तो 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम धनिया और 50 ग्राम मिश्री, ये ऐसे देखो, ये लिया और ऐसे पानी में भिगो दिया इसको। अब पानी में भिगोने के बाद में 2 चीज़ें हैं। एक तो इसका जो पानी है ना, ये पानी भी आप पीते हैं ना, तो इससे पित्त का प्रशमन हो जाएगा। थायराइड की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, एक बात और, पथरी के लिए ये रामबाण है, इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये डाला ऐसे और इसको डाल करके और फिर इसका पेस्ट बना लिया। ये पेस्ट जो है, ये एक एक चम्मच ये पेस्ट अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को फिर फ्रिज में रख लें, नहीं तो ख़राब होने की संभावना रहती है। आजकल गर्मियाँ भी हैं, तो ये पेस्ट जो है एक एक चम्मच जो सुबह शाम खा लेंगे, किडनी की पथरी के लिए, अल्सर के लिए, एसिडिटी के लिए, साथ ही कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ये रामबाण है। तो आज गर्मी को भगाने से लेकर के पथरी को मिटाने तक का इलाज बता दिया है सौंफ और धनिया मिश्री से। ठीक है स्वामी जी, अब योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, लेकिन एक संकट रहा, उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले तस्वीरें देख लीजिए, फरीदाबाद की, बाजपुर उत्तराखंड की तस्वीरें, वडोदरा गुजरात से ये तस्वीरें आई हैं।
संकट स्वामी जी ये रहा कि दर्शकों ने वीडियो तो बहुत सारे भेजे, लेकिन इन वीडियोस को देखने के बाद हम इनमें से कोई विजेता नहीं चुन पाए हैं। किसी को हम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लोग गड़बड़ लोगों ने कर रहे थे। कोशिश की है सबने, पूरी है, हाँ। इसलिए सभी विजेता हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी को विजेता घोषित आज नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वामी जी, अब चूंकि 10 सेकंड की जो आपने कैपिंग लगाई थी वो लोग फॉलो नहीं कर पाए, अब कोई आज ऐसा चैलेंज दीजिएगा ताकि लोग उसे कर पाए। तो देखो, लोगों को मजबूत बनाना है ना, तो 10 बार ये करें ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड में 10 बार है। तो मेरे साथ छोटे बच्चे ने भी कर लिया। इधर क्या नाम है आपका? स्वामी जी, स्कूल की उठक बैठक याद आ गई। बस बिना कान पकड़े कर रहे ऐसे हैं। जो करेंगे ना, वो लोग कान विजेता पकड़ बन के भी जाएंगे। करके भेज सकते हैं अगर भेजना चाहें तो। हाँ, तो मजबूत बालक है। तो चलिए, अगर आपको ये चैलेंज इससे एक्सेप्ट उनका है तो कितना वीडियो भी बनाइए, मिलेगा। 10 सेकंड में 10 बार उनको- करना है जैसा कि स्वामी जी ने कहा। और अगर आपने ऐसा कर लिया, वीडियो बनाया, तो इंडिया टीवी पर आने का मौका, और अगर आप बेस्ट आपने किया तो स्वामी जी से आपको इनाम भी मिलेगा। कहने ही क्या है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है।